जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड करना यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालना। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस प्रकार से करते हैं आज की इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले यानी कि प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने से पहले आप लोग को प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग प्राइम नंबर्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो अभाज्य संख्या की अगर हम लोग बात करें, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा की अगर हम बात करें, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल और केवल दो फैक्टर्स हो। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या होती हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्टर्स हो। तो चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्याएं वैसे तो देखिए आप लोग को मालूम भी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से अभाज्य संख्याएं जाती हैं। तो इनका कहने का अर्थ क्या है, केवल और केवल दो फैक्टर्स का मतलब कि वैसी संख्याएं। देखिए, इसका परिभाषा आप लोग यह भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो फैक्टर्स हो, या वे संख्याएं जो केवल और केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसका मतलब जैसे कि इस देखिए, 2 जो है वह 1 से विभाजित होगा और स्वयं 2 से विभाजित होगा, उसके अलावा और एक किसी भी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब कि देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो फैक्टर्स हो, और या तो वे संख्याएं केवल एक से और स्वयं से विभाजित हों, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर 3 को देखिए, 3 भी है जो 1 और 3 के सिवा और किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए, 5 है, 1 और 5 के सिवा और किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होते हैं जिनका केवल दो फैक्टर्स हो, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे हमने 4 को क्यों नहीं लिया। तो देखिए, 4 को हमने क्यों नहीं लिया, यहाँ पर हम 4 को लेते हैं, ठीक है। तो 4 का देखिए, एक तो 4 1 से विभाजित होगा, एक तो 4 2 से विभाजित होगा, एक तो 4 4 से विभाजित होगा। तो इसका देखिए 3 फैक्टर्स हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अभाज्य संख्या पता हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है, यह संख्या जो है और किन किन संख्याओं से रूप में टूट सकती है, यानी कि और भी हम इसको किस किस अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं जिनका गुणा करने पर पुनः ही यही संख्या प्राप्त हो, ठीक है। यही होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि इस संख्या को और किन अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स में हम तोड़ दें जिनका गुणा करने पर पुनः यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर और आप लोग को डीप से समझाएंगे। जैसे कि हमें 36 है, ठीक है। 36 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पे 36 को लिखेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। लिखने के बाद से आपको इस तरह से एक खड़ी लाइन बनाना है, ठीक है, और एक लाइन इससे बनाना है। इसके बाद से सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमको लेना है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमने आपको बता रखा है कि 2 होता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो हमें क्या करना है, 2 से इसको भाग लगाना है। अगर 2 से भाग नहीं जाता है पूरी तरह तो हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भी नहीं जाता है तो हम 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं जाता है तो हम 7 से लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 से देखिए सम संख्या है तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा। इस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, 2 से जब 36 को भाग लगाएंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा 1, तो 16, 2 8 16, 18 बार चला जाएगा। फिर देखिए 18 में 2 से भाग पूरी तरह जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो अगली बार संख्या 3 से ट्राई करेंगे। तो 2 से भाग चला जाता है तो 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 से 18 में भाग दीजिएगा तो 9 बार में चला जाएगा। अब जो है 2 से अगर हम भाग देंगे तो 9 जो है पूरी तरह से 2 से नहीं विभाजित होगा, इसलिए अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या से हम भाग लगाएंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या जब हम भाग लगाएंगे तो 3 है, तो 3 से हम भाग लगाएंगे
तो देखिए 3 बार में ये कट जाएगा, फिर इसको 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया। जब नीचे 1 आ गया तो हम लोग को भाग लगाना बंद कर देना है, यानी कि जो इधर में आपका फैक्टर्स यानी कि इसका गुणनखंड जो निकला है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब 36 को हम इस गुणनखंड में लिख सकते हैं, यानी कि इस संख्याओं के गुणज में हम 36 को लिख सकते हैं। अगर इन संख्याओं का आपस में पुनः गुणा करेंगे तो हमें 36 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 36 को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ 36 को हमने फैक्टर्स किया तो इसका गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 ते 12 बारते हैं 36 पुनः प्राप्त हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें 42 है, 42 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 42 को लिखा। हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 21 बार चला गया। अब देखिए 2 के बाद ऐसी अब कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो 21 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। स्वयं 21 ही है अभाज्य संख्या ऐसी जो अपने आप को स्वयं काट सकती है, या तो 1 है। तो 1 से भाग लगाने का मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि 1 का जब 1 से भाग लगाएंगे तो 1 से 21 बार में ही कटेगा और 1 का कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 ही किसी भी संख्या में करिएगा तो वही संख्या पुनः प्राप्त होती है, इसलिए अब 1 से भाग नहीं लगाते हैं। तो यानी कि इसका फैक्टर्स कितना आया, अब देखिए 2 के बाद 21 जो है 21 स्वयं से विभाजित होगा, इसलिए 21 से कम 21 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर्स आएगा 42 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 21। ठीक है, 21, यानी कि जैसे कि यहाँ 42 को हम क्या फैक्टर्स निकला है 42 का, केवल और केवल 2 फैक्टर्स में टूटा है 42, 21 × 2। 42 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 21 गुणे 2 है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हमने 170 लिया है, 140 लिया है। ठीक है, तो हमें 70 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमें किस प्रकार से करना होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 70। ठीक है, उसके बाद से एक लाइन हमने ऐसे खींची नीचे के लिए, एक लाइन इधर खींची। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद से हमें जो भी करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2 से 2 है, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6। ठीक है, बच्चेगा 1 10, 2 5 10, 35 बार में चला गया। अब देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 से क्या 35 पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो 3 से 35 जो है पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 3 एकम 3, ठीक है 5, 3 एकम 3 और बचेगा 2 रिमाइंडर। हमें उस अभाज्य संख्या से भाग नहीं देना होता है, जिससे कि यह रिमाइंडर यानी कि शेष बचे पूरी तरह जिस संख्या से कटेगा उसी अभाज्य संख्या से हमको इसमें भाग देना है। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है, तो हम 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 7 35, 7 बार में जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 से अब पूरी तरह 7 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम 7 से भाग लगाएंगे। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 से भाग लगाएंगे। जब नीचे में 1 आ जाए हम भाग लगाना छोड़ देंगे। इधर जो हमें प्राप्त होता है फैक्टर्स, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। यानी कि हम 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। जब आप इसका लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालने का विधि भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप मन ही मन में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न 140 है, इसका आंसर आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। 140